जी, आज हमने करना है चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, इसको हम मालूम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो उसी दौरान मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो जी फर्स्ट मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो है A इज़ इक्वल टू -1 2 1 0। ठीक हो गया। अब देखें, पहली चीज़ तो हम डिटर्मिनेंट को डिनोट किस तरीके से करते हैं, तो उसको डिनोट करने के दो तरीके हैं। या तो आप ए को इस तरह स्ट्रेट लाइंस में लिख लें, या फिर आप इस तरीके से DETA। क्या है? कोई भी गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे बी आ सकता है, सी आ सकता है, कोई भी। तो या आप इसको इस तरीके से लिख लें या आप इसको इस तरीके से। तो दोनों तरीक़ों से ही हम लोग डिटर्मिनेंट को ही डिनोट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इस चीज़ की तो समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं। तो पहली चीज़, ए को हमने लिख दिया डिटर्मिनेंट में। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, अब जब हम लोग किसी भी गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट स्टार्ट करने लगे हैं फाइंड आउट करना, तो आपने पहली चीज़ इस ब्रैकेट से हटा देना है उसको। ठीक है, जब आपने यहाँ पे ए मैट्रिक्स यानी कि जो ए है गिवन मैट्रिक्स है उसको स्ट्रेट लाइन में किया है, तो उसकी अमाउंट को भी स्ट्रेट लाइन में करना है। ओके, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। अभी हो गया -1 2 1 0, यहाँ पे आ गया स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए यहाँ पे अब हम लोग इसमें अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किस तरीके से करते हैं। जो हमारी डायगोनल एंट्री है जो ये बनती है और ये, यानी कि एक तरह से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कह सकते हैं। ठीक है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरीके से करते हैं, यानी कि इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया, तो इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन डिटर्मिनेंट का एक और जो रूल है, मेन चीज़ जो आपको याद रखनी है, वो है इसका साइन। पहली चीज़ तो -1 और 0, इसको और इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको इस तरीके से लिख देते हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 0। मल्टीप्लाई नहीं भी लगाएंगे तो खैर है, हमें पता है जब दो अमाउंट के दरमियान में कोई साइन नहीं होता तो वो आपस में मल्टीप्लाई ही होते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, इसका साइन जो कि होता है माइनस। डिटर्मिनेंट में माइनस का साइन यूज़ होता है। ठीक है, पहली दो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब नेक्स्ट 2 को करना है, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उनको करना है मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक हो गया। तो अब इसका आंसर देखते हैं। -1 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो ऑब्वियस है 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। अब ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 2 1 2। तो अब अगेन 0 - 2 इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है -2। ईजी सा क्वेश्चन है, आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, उसमें हमारे पास क्या मैट्रिक्स गिवन है। सेकेंड पार्ट इज़ b इज इक्वल टू, बी है हमारे पास 1 2 3 -2। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं जी क्या आंसर आता है। अगेन b को हमने स्ट्रेट लाइंस में लिख लिया, इसको भी हमने ऐसे लिखा 1 2 3 -2। ठीक हो गया। सॉरी, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, तो देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। चलें नेक्स्ट देखिए, अब अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जो डायगोनल एंट्रीज हैं उन्हें आपस में और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं उन्हें आपस में हम कर देंगे। तो यहाँ पहले क्या बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय -2, साइन आएगा माइनस का, और ये +2 मल्टीप्लाई बाय +3। अब देखिए जी 1 मल्टीप्लाई बाय -2 दैट इज़ -2, ये माइनस ऐसे ही आ जाएगा, 2 3 क्या होता है 6। अब हमारा आंसर क्या आएगा, -2 और -6 इज इक्वल टू -8। तो ये हमारे जी सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब देखते हैं थर्ड पार्ट का हमारा क्या आंसर आता है और हमें क्या मैट्रिक्स गिवन है थर्ड पार्ट में। लेट्स सी, सी इज इक्वल टू, सी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 3 2 2। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं यहाँ पे इसको, ये क्या आंसर आता है। सी को हमने लिख दिया अगेन डिटर्मिनेंट में इज इक्वल टू, अब उसके मैट्रिक्स को भी डिटर्मिनेंट में लिखना है 3 3 2 2। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट इसका स्टेप क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, 3 2 6 -3 2 6। अब ये देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, दैट मीन्स ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारा थर्ड पार्ट का जो है वो आंसर आ गया।
अब लास्ट है फोर्थ पार्ट और उसमें देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। d इज इक्वल टू, d है 3 1 3 1 2 4। चलें जी सॉल्व करते हैं इसको भी। d को डिटर्मिनेंट में लिख दिया हमने, इज इक्वल टू 3 1 2 4। स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, साइन माइनस का, 2 को लिखा एंड 1। 3 4 द 12 माइनस 2 1 द 2, तो 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो जी ये हमारे फोर्थ पार्ट का भी आंसर आ गया। तो ये 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अब हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर क्या होते हैं। अगर हम अब जिस तरह हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया तो ये भी इसी से रिलेट करता है, डिटर्मिनेंट से ही रिलेट करता है। किस तरीके से देखते हैं, देखें अगर हम लोग किसी भी गिवन मैट्रिक्स का, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है गिवन है, ठीक है, अब मैंने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं ए का डिटर्मिनेंट मालूम करती हूँ और वो आंसर उसका इक्वल टू 0 आ जाता है, अगर ए का डिटर्मिनेंट मालूम किया और उसका आंसर इक्वल टू 0 आ गया, तब हम कहेंगे ये जो मैट्रिक्स है ये क्या है, सिंगुलर है। क्या है ये, सिंगुलर है। और अगर गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें और वो 0 के इक्वल ना आए तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर। ठीक है, आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि अगर डिटर्मिनेंट लें और आंसर 0 के इक्वल आएगा तो वो सिंगुलर हो जाएगा, और अगर हम डिटर्मिनेंट लें किसी भी मैट्रिक्स का और आंसर 0 के इक्वल ना आए तो वो क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पार्ट। देखते हैं जी हमें क्या गिवन है। तो a इज इक्वल टू 3 2 6 4। तो इसको भी सिंपल है, मालूम डिटर्मिनेंट ही करना है, बस एंड पे मेंशन कर देना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो जी a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2 6 4। ठीक हो गया। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 2। तो अब इधर ही लिख लेते हैं। अब देखिए 3 4 द 12 हो गया और 6 2 द 12 हो गया, तो यहाँ माइनस 6 2 द 12 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो वही चीज़ अब किसकी कंडीशन फुलफिल हुई है, हमने एक मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया और हमारे पास आंसर आ गया इक्वल टू 0। दैट मीन्स हम यहाँ पे लिख देते हैं हैंस मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ठीक हो गया, तो ये सिंगुलर हो गया। तो जी अब देखते हैं कि हमारे जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो सेकंड पार्ट है यहाँ पे b इज इक्वल टू इज इक्वल टू 4 3 1 2। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट मालूम करते हैं। तो b डिटर्मिनेंट में लिख दिया इज इक्वल टू 4 3 1 2। ठीक हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को हमने 2 से कर दिया साइन माइनस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 2 द 8 और माइनस 3 1 द 3। तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5, दैट इज नॉट इक्वल टू 0। तो जब कोई भी मैट्रिक्स अगर हम उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं और वो 0 के इक्वल नहीं आता तो वो क्या कहलाता है, नॉन सिंगुलर। तो हम यहाँ लिख देते हैं हैंस मैट्रिक्स बी इज नॉन सिंगुलर। ठीक हो गया, तो ये इतनी सी बात है और ये इजी तरीन क्वेश्चन है, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना बहुत आसान है। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है जी, थर्ड पार्ट में है c इज इक्वल टू 7 3 माइनस 9 एंड 5। तो डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं इसका। c डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 7
3 माइनस 9 एंड 5 इज़ इक्वल टू, अब इन्हें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, दरमियान में साइन कौन सा आएगा, माइनस का, देन माइनस 9 और 3 आ गया। जिस अमाउंट के साथ जो साइन है वो आपने वैसे ही लगाना है, बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो माइनस है और वो हर हाल में माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए 7 5 दा 35, ये हो गया 35। अब ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आंसर बन जाएगा प्लस 9 3 दा 27। तो 35 प्लस 27 इज इक्वल टू 62, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमारा जो सी मैट्रिक्स है वो भी क्या है, नॉन सिंगुलर। तो लिख देते हैं हम हैंस मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर, ठीक हो गया। चलें जी, लास्ट पार्ट है जिसमें हमें डी मैट्रिक्स गिवन है और देखते हैं जी वो उस मैट्रिक्स में कौन सी अमाउंट्स गिवन है। वो हैं डी इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 10 एंड 4, ठीक हो गया। तो जी स्टार्ट करते हैं इसका। डी डिटर्मिनेंट इज़ इक्वल टू 5 माइनस 2 माइनस 10 एंड 4, डिटर्मिनेंट में आ गया। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, साइन माइनस का, माइनस 10 और ये माइनस 2 इज़ इक्वल टू 5 4 दा 20। अब यहाँ पे ज़रा एक स्टेप और बना देते हैं, दरमियान वाले माइनस को ऐसे ही रहने देते हैं। अब ये दोनों माइनस आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 10 टू द 20, ठीक है। अब देखें अगर इसको मैं थर्ड टाइम भी मल्टीप्लाई करती ना, देखें अगर मैं इसको इससे करती तो ये हो जाता प्लस, और अगेन अगर प्लस माइनस करती तो वो माइनस ही हो जाना था, ठीक है। तो अब अगेन ये प्लस में है ये माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो हमें मालूम है जब किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और उसका आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। तो हम लिख देते हैं हैंस मैट्रिक्स D इज सिंगुलर, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। तो जी आज के लिए इतना ही। आई होप आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने का तरीका जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।